अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त इला आखिरिल आया। वक़ाल इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अख़ज़ुल इल्म अन अकाबिरिहिम व अन उमनाइहिम व अन खियारिहिम फ़इज़ा अख़ज़ूहु अन शिरारिहिम व सिगारिहिम हलकू। वक़ाल अय्यूब अस्सख़्तियानी रहिमहुल्लाह इन्न मिन सआदतिल हदसी वल अअजमी अन युवफ़्फ़िक़हुमुल्लाहु लिआलिमिन मिन उलमाइस सुन्नह औ कमा क़ाल रहिमहुल्लाहु तआला। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम उलमाए किराम, ख़ुसूसियत के साथ सूबाई जमइयत अहले हदीस मुंबई के मेरे मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुस्सलाम साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, इसी तरह से आज के इस इज्तिमा के मेहमान मुक़र्रिर ख़तीब मुरब्बी आलम इस्लाम के नहायत ही ज़्यादा गैरतमंद और बेबाक आलिम दाई, इसी तरह से ख़ुसूसियत के साथ सलफ़ी मनहज को दुनिया में आम करने के लिए और सलफ़ी मनहज के ख़िलाफ़ जितने भी प्रोपेगंडे बातिल अफ़कार नज़रियात चल रहे हैं उसकी बेखुनी करने के लिए मारूफ़ अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले हदीस के हद दर्जा गयूर साहिब इल्म व फ़ज़ल, हम सब के मुरब्बी, हम सब के मुअल्लिम, हम सब के नासिह फ़ज़ीलतुल शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाहु तआला, आप हमारे बीच में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तक़िल आते हैं, अपने वक्त से अपने इल्म से हम सब को नवाजते हैं। जमात को, मिल्लत को, उलमा को, तलबा को, बड़ों को, छोटों को, ख़वातीन को, मर्दों ख़वातीन को, सबों को अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से आपके इल्म से तक़रीरों से, ख़िताबात से, दुरूद से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मिल्लत फ़ायदा उठा रही है। तो ये हम सब के लिए एक मौका है सआदत का, शरफ़ का, कि हमें आज इस मस्जिद में जो जमात की मस्जिद है, शेख मोहतरम तशरीफ़ लाए हैं, किसी सफ़र के दौरान की मुनासबत है, मुस्तकिल तौर पर इक़ामत के लिए नहीं आए हैं, ये दौरान सफ़र है। इस मौके से भी हम सबको फ़ायदा उठाने का मौका अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाया है। शेख ने अपनी तरफ से पेशकश की कि कुछ वक्त मैसर आ रहा है, आप हज़रात यहाँ प्रोग्राम की तरतीब दे लें ताकि कुछ देर अल्लाह की किताब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सलफ़ उम्मत की मनहज की रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ करने का मौका मैसर आए। ये शेख की दीनी गैरत है, मनहजी मोहब्बत है, आपसे हमसे उनका क़ल्बी ताल्लुक़ है, लगाव है। ख़ुसूसियत के साथ जमीयत अहले हदीस मुंबई और उसके ज़िम्मेदारान अमीर मोहतरम और तमाम तर उलमा फ़ुज़ला से, तमाम तर लोगों से उनकी क़ल्बी मोहब्बत है कि वो हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मजलिस को बाबरकत बनाए, हम सबों को शेख मोहतरम की इल्मी तरबियती बातों से खूब मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इस गए गुज़रे फ़ितनों के हालात में, फ़ितनों के दौर में अल्लाह तबारक व तआला इस चिराग को तादेर कायम रखे। अल्लाह ताला उन्हें सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ तवील ज़िंदगी अता फ़रमाए। उनके इल्म से, उनके फ़ज़ल से अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को, मिल्लत को तादेर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये दरअसल एक जुमले मोतरज़ा है कि मैं कुछ देर के लिए आपके बीच में, शेख के बीच में हायल हो गया। मेरे मोहतरम का हुक्म हुआ कि थोड़ी देर तमहीद के तौर पर और शेख मोहतरम
शेख मोहतरम की कह लीजिए कि तारुफ़ के तौर पर, आपकी आमद पर खुशी का इजहार और शुक्र और दुआ के तौर पर कुछ बातें आपके सामने हाज़िर होकर के अर्ज़ करूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें और आपको जो भी कहने की तौफ़ीक़ दे अल्लाह की किताब की रोशनी में, जो भी कहने की तौफ़ीक़ दे नबी की सुन्नत की रोशनी में, सलफ़ सालिहीन सहाबा ताबईन की सीरत और उनके नक्श कदम की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बातें कहने की, सुनने की, समझने की और इसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन रब्बल आलमीन। इस मौके पर जो बात थोड़ी देर में हम कह सकते हैं वो बतौर याद दहानी ये कह सकते हैं कि इल्म दीन, इल्म किताब, इल्म सुन्नत, इल्म सलफ़ सालिहीन, जिस इल्म में हमारे असलाफ़ सहाबे किराम ताबईन तबे ताबईन तरबियत पाए, जो खालिस इल्म और इल्म की खालिस रोशनी जो ताक़े नबूवत से उन्हें मिली, उस इल्म की रोशनी जिस तरह से ज़माना अहद रिसालत से दूर जाएगा वो रोशनी कम होती चली जाएगी और साथ ही साथ फितने, जहालत के, ज़लालत के, गुमराहियों के बड़ी तेज़ी के साथ और एक मंसूबा बंद तरीके से बढ़ते भी चले जाएंगे। इल्म की अहमियत हर दौर में है, हमेशा है, हर पल है, हर लम्हा है और इल्म किताब व सुन्नत की अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ इससे लगाया जा सकता है कि हमारे असलाफ़ हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह और उनके पहले के बहुत सारे लोग, उनके बाद के बहुत सारे लोग, इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह खुसूसियत के साथ बात के अदवार में कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में जितनी ज़रूरत इल्म किताब व सुन्नत की है, इल्म नबूवत की है, इल्म वही इलाही की है, उतनी ज़रूरत एक इंसान को खाने पीने की भी नहीं है। खाने पीने से जो मौत होगी वो जिस्म की मौत होगी, लेकिन अगर इल्म किताब व सुन्नत के न होने की वजह से अगर मौत आएगी तो वो रूह की मौत आ जाएगी। मौत जिंदगी की, जिस्म की मौत तो ऐसे भी आनी है, एक वक्त मुकर्रर है, हम सब मर जाएंगे, तो मौत जिंदगी के बाद तो तय है। लेकिन अगर इंसान इल्म वही के बगैर मर जाए, इल्म तौहीद के बगैर, इल्म सुन्नत के बगैर, इल्म सलफ़ जिस पर सलफ़ सालिहीन ज़िंदगी गुजारते थे, अगर उसकी रोशनी के बगैर इंसान मर जाए तो कितना भी जिस्मानी तौर पर उसको ग़िज़ा मिलती हो, खाना मिलता हो, पानी मिलता हो, सेहत के असबाब और वसाइल मिलते हों, सब कुछ के बावजूद भी इस इल्म वही से महरूम होने की वजह से उसका अंजाम हो सकता है कि हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग बन जाए। इसलिए शरीयत का इल्म, सुन्नत का इल्म, तौहीद का इल्म, अक़ीदे का इल्म, हलाल और हराम का इल्म, इसकी इंसानी ज़िंदगी में इतनी ज़रूरत है कि उतनी ज़रूरत इंसान को पानी और खाने की भी नहीं, बल्कि इससे आगे बढ़ करके हमारे असलाफ ने क्या कहा कि अगर इसको समझना चाहते हो कि फिर इल्म दीन की, फ़िक़्ह की ज़रूरत, यानी फ़िक़्ह इस्लाम यानी इल्म दीन, इस्लाम का इल्म, शरीयत का इल्म, सही मनहज व अक़ीदे का इल्म इतना अहम है कि उसकी इतनी ज़रूरत है इंसानी ज़िंदगी में जितनी इंसान को सांस की ज़रूरत है। सांसों के बगैर जैसे हम जिंदा नहीं रह सकते, ऐसे ही इल्म दीन और इल्म शरीयत के बगैर हम सही मानों में जिंदा नहीं रह सकते। फिर हमारी ज़िंदगी ज़लालत के साथ, जहालत के साथ, नाइल्मी के साथ और किस तरह से पस्ती के साथ गुजरेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में और इसी नक्शे कदम पर, इसी की तरबियत के नतीजे में हमारे असलाफ हज़रात सहाबे किराम ने इस मसले को बड़ी अच्छी तरह से समझाया है कि अब इस इल्म किताब व सुन्नत का जो सरचश्मा है, उसका जो सोर्स है, उसका जो मर्जा और माखज़ है, वो क्या है? वो अल्लाह तबारक व तआला के इस खालिस इल्म, सच्चे इल्म के वारिसीन हैं। इल्म का सरचश्मा अल्लाह की किताब है, इल्म का सरचश्मा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन यह किताबुल्लाह का ज़ख़ीरा, यह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ख़ीरा अगर लाइब्रेरियों में सजाया रहे, हमारी ताकों में रखा रहे, लेकिन उसको जानने वाले, उसको समझने वाले, उस पर अमल करने वाले,
उसकी नशर व इशाअत करने वाले, उसकी दावत देने वाले, अगर ये सच्चे वारिसीन अंबिया मौजूद ना हो, सही मानों में उसके उलमा मौजूद ना हो, तो ये ताकों में सजाया हुआ कुरान और ताकों में सजाई हुई सुन्नत की किताबें उम्मत को जलालत से, गुमराही से नहीं बचा सकती। इसलिए इल्म का खत्म हो जाना, इल्म का जाये हो जाना, सही मानों में यह है कि उस इल्म के जानने वाले खत्म हो जाएं, किताब और सुन्नत के उलमा खत्म हो जाएं, या किताब और सुन्नत के उलमा अगर अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें, ना अदा करें, तो भी नतीजा वही होने वाला है। या उलमाए उम्मत सही मानों में किताब और सुन्नत के उलमा न रहें, सलफ उम्मत के मनहज पर चलने वाले उलमा न रहें, तब भी नतीजा वही होने वाला है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नमा ज़हाबुल इल्मी ज़हाबु हमलतिह, इल्म का चला जाना, इल्म का खत्म हो जाना, हकीकत में उसके जानने वालों का खत्म हो जाना है। इल्म का ज़िया, इल्म का खत्म हो जाना, इल्म का मिट जाना, हकीकत में ये किताबों में लिखा हुआ ज़ख़ीरा नहीं है, बल्कि इन किताबों, कुरान सुन्नत के ज़ख़ीरे के जानने वाले उलमा का खत्म हो जाना है। और इस मसले को समझाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर इन किताबों के रहने से अगर हिदायत रहती, इन किताबों के रहने से अगर ज़लालत से लोग बच सकते, तो ये अहले किताब को देख लो, यहूद व नसारा को देख लो, इनकी तौरात मौजूद है, इनकी इंजील मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी ये गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए कि इस किताब तौरात और इंजील के सच्चे उलमा खत्म हो गए, इस पर अमल करने वाले खत्म हो गए। तो असल में इल्म का ज़िया, इल्म का खत्म हो जाना, इल्म का तबाह हो जाना, दरअसल उलमा का चला जाना है, उलमा का खत्म हो जाना है। आज इस दौर में जो बड़े बड़े फितने हैं, उन फितनों में से एक असासी फितना, एक जड़ का फितना और एक सारे फितनों के अंदर रचा बसा हुआ फितना यह है कि इस दौर में किताब व सुन्नत और मनहज सलफ के उलमा की कदरदानी कम होती जा रही है। उनकी जुहूद को, उनकी कोशिशों को कंडम करने की कोशिश की जा रही है। इनके मुकाबले में जो इस मैदान के नहीं है, उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनकी अहमियत बढ़ाई जा रही है। उलमाए किताब व सुन्नत, उलमाए मनहज सलफ, उलमाए खैरुल कुरून, उलमाए मनहज खैरुल कुरून की कोशिशों को हर तरह से, ज़बान से, कलम से, मीडिया से, गुफ्तगू में, डिस्कशन में, अखबारात में, जराइद में, हर तरह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उनकी कोशिशों को मेरे भाइयों बहुत ही ज़्यादा गिराने की कोशिश की जा रही है। और ये साबित किया जा रहा है कि ये सब तो पुरानी चीज़ें हैं, घिसी पिटी चीज़ें हैं, ये कब तक बोलते रहेंगे, ये सदी पुरानी नहीं है, ये घोड़े गधे और खच्चर के ज़माना नहीं है। क्या वही पुरानी बातें, वही उलमा, वही असलाफ की बात करते हैं, वही पुराने हवाले, वही पुरानी किताबों के कोट्स और इक़्तिबासात नोट करके कब तक हम इस 2000 दूसरे हजार के दौर में हम यानी 21वीं सदी के अंदर वक्त गुजार रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, इस वक्त उसका हवाला क्यों देते हैं लोग? ये दौर नया है, इस दौर में नए लोगों की ज़रूरत है, नए अंदाज में अपील करने की ज़रूरत है। इस नाम से नया अंदाज कह करके मेरे भाइयों वो इतना नया पेश किया जाता है कि उसका उस पुराने से कोई ताल्लुक दिखाई नहीं देता है। यही नयापन, यही तजद्दुद, यही जिद्दत, इसी नाम पर यह फितना इतना आगे बढ़ चुका है मेरे भाइयों कि सलफ़ सालिहीन का जो अकीदा, सलफ़ सालिहीन का जो मनहज, सलफ़ सालिहीन का जो अमल और सलूक, सलफ़ सालिहीन का जो तरीक़ा, सलफ़ सालिहीन का जो अखलाक, किरदार, उनका रहन सहन, उनकी ज़िंदगी के जो हमारे सामने शवाहिद मौजूद हैं, उसे पूरे तौर पर धीरे धीरे करके उसे फरसूदा बनाया जा रहा है, पुराना कहा जा रहा है। आप सोचिए कितना ख़तरनाक मसला है। याद रखें, अगर इस मनहज पर हमें कायम रहना है, हमें बाकी रहना है, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस मनहज के उलमा से अपना रिश्ता मजबूत रखें, वाबस्ता रहें, जुड़े रहें, हमेशा उनसे राब्ते में रहें। एक एक लफ्ज़, एक एक बात हम उनसे पूछें, उनसे समझें, उनसे सीखें, तब जाकर के हम इस फितने के दौर में अपने सही मनहज पर कायम रह सकते हैं। वरना मेरे भाइयों शायद कि ये चीज़ मुमकिन न रह जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मसले को समझें। हमारे लिए सादत की बात है, खुशी की बात है कि हमारे बीच फ़ज़ीलत शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमा है इंशाअल्लाह तबारक व तआला।
इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सब मिल कर के शेख मोहतरम का खिताब सुनेंगे और हम सब के सब इंशाअल्लाह तबारक व तआला शेख मोहतरम के इल्म से इस्तिफ़ादा करेंगे और अल्लाह ताला से तौफ़ीक मांगे कि अल्लाह ताला हम सबको शेख मोहतरम की नसीहतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अख़ज़ुल इल्म अन ख़ियारिहिम व अन उमनाइहिम व अन कुबराइहिम। उम्मत में उस वक्त तक भलाई बाकी रहेगी या उम्मत उस वक्त तक भलाई पर कायम रहेगी जब तक वो इल्म अपने बड़े उलमा से लेगी, जब तक वो इल्म अपनी अमानतदारों से लेगी, जब तक वो इल्म अपने बेहतरीन और मुअतदिल और सबसे उम्दा लोगों से इल्म लेगी, तब तक ये उम्मत खैर पर रहेगी, भलाई पर रहेगी। लेकिन जब ये उम्मत इस रास्ते को बदल देगी, फ़इज़ा ख़ज़ूहु अन शिरारिहिम व अन सिगारिहिम हलकू, और जब वो ये इल्म उनके असल सोर्स से नहीं लेगी बल्कि कहाँ से लेगी, छोटे से लोगों से लेगी, बिदतियों से लेगी, जोहला से लेगी, अकलानियों से लेगी, या जिनका वो असल तखस्सुस नहीं है, जिनकी वो लाइन नहीं है, जिनका वो इल्म नहीं है, उनसे इल्म हासिल करेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत में रहने वाले इब्न मसूद ने क्या कहा हलाकु, हिलाक हो जाएंगे। आप देखें पहले में क्या कहा, ला यज़ालुन्नासु बिखैर, भलाई पर रहेंगे, और मुकाबले में क्या कहा, हिलाक हो जाएंगे। तो खैरियत बमुकाबला हिलाकत और हिलाकत बमुकाबला खैरियत। खैरियत चाहते हो तो इस रास्ते पर चलो और हिलाकत चाहते हो तो इस रास्ते से हट जाओ। इसलिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आखिरी एक बात और जहन में आ रही है, हजरत इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह नहीं बल्कि अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्न मिन सआदतिल हदस वल आजमी अन युवफ़्फ़िक़हुमुल्लाहु लिआलिमिन मिन उलमाई अहली सुन्नह। एक नौउम्र बच्चे के लिए, एक नादान के लिए, एक नासमझ के लिए, एक नातजर्बेकार के लिए और एक आजमी के लिए जो अरबी नहीं है, उसके लिए सादत यह है, उसके लिए एक बख्ती यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे उलमाए अहले सुन्नत में से किसी आलिम की तौफीक अता फरमा दे। आप सोचिए कितनी बड़ी नेमत है कि सुन्नत के उलमा हमारे बीच में हो और हम उनका साथ न दें, उनसे इल्म न हासिल करें, उनसे कसबे फैज़ न करें और हम दाएं बाएं आगे पीछे वालों की तरफ चले जाएं। महरूमी की बात है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अपने किबार की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी खिदमात से, उनके उलूम से अल्लाह ताला हम सबको फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। ये हम सब के लिए सादत की बात है कि शेख मोहतरम तशरीफ़ फरमा है, हम सब शेख से इस्तिफ़ादा करेंगे। मैं बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ दावत देता हूँ, अपील करता हूँ फ़ज़ीलत शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने गिरा कदर कलिमात से हम सबको नवाजें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।